बीजेपी है, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा इसके लिए वोट देंगे। ये हम बात नहीं कर पाते आपस में, हम इधर उधर भटकते हैं चार दिशाओं में। कांग्रेस ने एक्चुअली मुसलमान लोगों के तो कुछ खास काम नहीं करा। मुसलमान बटा हुआ है और ये बटता ही रहेगा। अब भेदभाव तो चल ही रहा है इस पार्टी में। देखो, नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है हापुड़ में। उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला 2012 में अस्तित्व में आया था और उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने इसका नाम हापुड़ सुनिश्चित किया था। लेकिन उसके बाद से अभी तक कभी भी हापुड़ का जो हापुड़ सीट है वहाँ पर जीत का स्वाद समाजवादी पार्टी कभी चख नहीं पाई। यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला होता है वो कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के बीच में होता है। त्रिकोणीय मुकाबला चलता है यहाँ पर, और यहीं पर कांग्रेस के कद्दावर नेता आते हैं जो यहाँ से 4 बार विधायक हैं, उनके बीच भी चलेंगे। यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो भी बड़ी तादाद में है। गढ़मुक्तेश्वर सीट यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है, यहाँ की दौलाना सीट मुस्लिम बाहुल्य है, और साथ ही हापुड़ सीट पर भी मुस्लिम बड़ी तादाद में मौजूद है। तो चलिए चलते हैं हापुड़ के इलाकों में, उन इलाकों में जहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या है उनके मुद्दे। दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर मुस्लिम बहुल शहर हापुड़ कुछ साल पहले ही जिला बना। 3 विधानसभा सीट आती है। सभी सीटों पर मुसलमान हार जीत पलटने का दबदबा रखते हैं। उसी हापुड़ में हम पहुंचे तो सीधे एक चाय वाला हमें मिला, जहां अच्छी खासी हमें भीड़ दिखाई दी। तो चुनावी समर है और इसमें अब तमाम पार्टियां अपना अपना वजूद हापुड़ में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। वैसे यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के बीच में मुख्य मुकाबला रहा है, लेकिन अब सपा भी है, अब यहाँ पर AIMIM भी है, और अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की भी हमें कई सारे पोस्टर दिखाई पड़ते हैं। तो पार्टियाँ तो आती है जाती है, लेकिन ये दुकान है जो कभी नहीं जानती है। गिरधारी टी स्टॉल है, यहाँ का एक फेमस टी स्टॉल है। भाई साहब, क्या खासियत है आपकी चाय की जो इतनी भीड़ लगती है यहाँ पे? बच्चे चीज़ बढ़िया है, बढ़िया माल लगा रहे हैं, लागत लगाते हैं बढ़िया, बहुत सी चीज़ की क्वालिटी है। इस बार ये बताइए, इस बार किस पार्टी का यहाँ से बेड़ा पार होगा? अब देखो, ये तो खासियत की बात है, जिसकी भी पार्टी से मजबूत हो जाए। बाकी तो बीजेपी चल ही रही है। बीजेपी चल रही है, बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ के विधायक, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी। यहाँ से पहले तो कोई और दूसरे जीतते थे कांग्रेस के, गजराज जी। पहले तो होते, क्या नाम है उनका? गजराज सिंह, धर्मपाल। अच्छा, हाँ, मायावती जी। सिराज भाई, ये बताइए कि इस बार का क्या इशू है यहाँ का मुसलमानों का? हापुड़ से कौन निकलता दिख रहा है? मोनू। मोनू कौन है, किस पार्टी का? हाथी का। हाँ? उसका हाथी का। हाथी का है। मतलब बीएसपी का असर है। कौन है इस बार? कौन है इस बार? साइकिल। मुसलमानों साइकिल जा रहे हैं? मुसलमान हो या हिंदू हो, इसमें तो वो नहीं है। वजह? काम अच्छा चल रहा है वो है वजह भैया, परेशान हो रहे हैं, बोनियाँ ना हो रही हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ, जो बीजेपी के विधायक है पाल साहब, काम नहीं किया उन्होंने? काम हो रहे हैं रोड पे, ये बढ़िया चल रहे हैं काम चल रहे हैं, फिर भी बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी तो आनी ना है अब। क्यों, वजह? वजह परेशान है, हर आदमी परेशान है, मजदूर आदमी सब परेशान है। हापुड़ के मुसलमानों को सुनकर एक बात साफ होती जा रही थी कि कैंडिडेट को लेकर वो साफ नहीं है। मिली जुली प्रतिक्रिया हमें मिल रही थी। सरकार समाजवादी पार्टी की आनी तय है। यहाँ से तो बसपा बोल रहे हैं। बसपा वाले हापुड़ वाले, बसपा वाले सब डूब चुके हैं। ये बेकार की बातें हैं कि मुसलमान सिर्फ फिगर क्यों बन गया है? तो मुसलमान फिगर इसलिए है कि मुसलमान ने अपना माइंड सेट कर रखा है। उसको जिसने समाजवादी में जुड़ गया वो समाजवादी है, जो बीएसपी में जुड़ गया वो बीएसपी है, और कुछ ऐसे हैं जो 40 साल से कांग्रेस के पीछे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमान बीजेपी में भी जाए। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम अपनी तादाद बीजेपी में इतनी कर दोगे तो बीजेपी तुम्हारी बात सुनेगी, फिर मजबूर हो जाएगी। लेकिन मुसलमान बटा हुआ है और ये बटता ही रहेगा, इनसे और ज़्यादा बटेगा। तो मुसलमान जब तक एक नहीं होगा, जब तक वो सिर्फ फिगर ही रहेगा। और इस चीज़ को राजनेता अच्छी तरह जानते हैं, और यूपी में तो ये बाकायदा खेल होता है। अब इलेक्शन के टाइम पे आप देखेंगे तो मुसलमान में फिरके फैलाए जाएंगे कि मुसलमान को बांटा जाए। ओवैसी का ग्राउंड पे असर नहीं है, कुछ सीटें ओवैसी निकालेगा, जरूर निकालेगा। लग रहा है मुसलमान जाएगा ओवैसी के साथ। कुछ परसेंट मुसलमान जो है शिक्षित है, उसका क्या होता है, उनका टारगेट होता है कि मुसलमान वो जाएगा, लेकिन वो 30-40 सीटें दूसरी पार्टियों की बिगाड़ कर जाएगा। युवा वर्ग जाएगा या मुसलमान तबका जाएगा? नहीं, जो जाहिल है, जिसे समझ नहीं है, वो जाएगा।
यहाँ जो है नंबर 1 पर कांग्रेस चल रही है और यहाँ का कैंडिडेट जो आप किसी से भी सर्वे कर लो, नंबर 1 पर गजराज सिंह है हापुड़ के अंदर। देखो मैंने अभी 3 लोगों से बात की यहाँ पर। पहले भाई साहब थे वो बसपा के लिए थे, दूसरे थे वो सपा के लिए थे, आप आ गए कांग्रेस के लिए। इन्होंने कहा कि बीजेपी के पास भी चले जाओ यार, क्या दिक्कत है। तो मुसलमान तो चार लोगों में ही बट गया है। बट तो गया है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कांग्रेस के साथ है। यहाँ सीट जो हमेशा कांग्रेस ने निकाली है, ना कभी समाजवादी जीती यहाँ से। और बसपा की तो हालत खराब है। हापुड़ कांग्रेस का गढ़ रहा है, उसके बाद बीएसपी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन पिछली बार हापुड़ जिले में 3 में से 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हालांकि इस बार समीकरण अलग हो सकते हैं। सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब दीजिएगा। बीजेपी ने काम किया, कम किया, ज्यादा किया? क्या बीजेपी ने भेदभाव से काम किया? क्या राशन अगर मिल रहा है तो मुसलमानों को नहीं मिल रहा, हिंदू को मिल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? भेदभाव जो होता है ना, वो छोटे लेवल पर नहीं होता, बड़े लेवल पर होता है। राशन क्या है, राशन कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर आप नेशनल लेवल पर देखोगे, मुसलमान को बीजेपी से 70% नुकसान ही मिला है हमेशा। अभी 30% ये छोटे मुद्दे हैं, राशन वगैरह। तो राशन कार्ड तो सभी परिवार, मकान प्रधानमंत्री आवास से मकान, जी प्रधानमंत्री योजना में मकान मिल रहा है, लेकिन मकान के लिए अब आप देखो, जो गरीब मुसलमान है उसे पहले 50 गज का प्लॉट चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेने के लिए। उसके पास 50 गज का प्लॉट ही नहीं है, तो वो कहाँ से ले प्रधानमंत्री? हाँ मिला है, मैं मानता हूँ 2-4% लोगों ने लिया भी है। ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं अच्छी तरह। इन लोगों ने प्रधानमंत्री योजना में भी 90% मकान लिए होंगे। बिल्कुल। कौन है मुसलमान का नेता? सही साफ बताइए। जी मैं ये बिल्कुल बताऊंगा। कोई है मुसलमान का नेता? कोई है? प्रियंका गांधी जी मुसलमानों की नेता हैं। देखिए, जैसा आपने देखा होगा, अखिलेश यादव अब जब चुनाव का माहौल बना है तो रैलियां कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। आपने पीछे देखा होगा, एनआरसी का मुद्दा रहा हो, सीएए का मुद्दा रहा हो। अपना बिजनौर में सलमान और सुलेमान 2 लड़कियों की पुलिस ने निर्मम हत्या कर दी, लेकिन अखिलेश यादव एक लफ्ज़ नहीं बोले। आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहाँ पहुँची, उनके हाल जाने। मेरठ कुल मिलाकर बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के बीच में मुकाबला है। गजराज सिंह यहाँ से 4 बार के विधायक हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की इस सीट को गढ़ माना जा सकता है। पिछली बार बीजेपी के विजयपाल यहाँ से जीते थे, लेकिन बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। नहीं भूलना चाहिए कि बीएसपी का भी असर यहाँ पर बढ़िया है। तो अब देखना ये होगा कि जो AIMIM, आम आदमी पार्टी या सपा जो कैंडिडेट उतारती है वो कितना वोट काटेंगे। तो चलिए चलते हैं कुछ और इलाकों में और जानते हैं मुसलमानों के मन की मसाज। अब हम हापुड़ के उस इलाके में पहुंचे जो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है। एक वक्त में वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उसमें बीएसपी और एसपी दोनों सेंधमारी करती दिख रही है। तो हापुड़ के हम पुराना बाजार इलाके में है। ये पुराना बाजार इलाका है जो ज़्यादातर मुस्लिम दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्लिम कारोबारी हैं और ज़्यादातर जो रिहाइश है यहाँ की वो भी मुसलमान ही है। हाँ भाई, ये बिरयानी की एक दुकान है। क्या बात है, इस बार मुसलमान कुछ बता नहीं रहा है, ज़्यादा पत्ते नहीं खोल रहा है? पता कुछ नहीं है कौन जीते भाईजान, पता कुछ नहीं कौन जीते। डर है, खौफ है किसी चीज़ का खौफ? मतलब क्या डरा हुआ है मुसलमान? चीज़ का खौफ? क्यों खौफ होगा हमें मुसलमानों को? कोई खौफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मौजूदा योगी गवर्नमेंट है, इसने कुछ काम किया है? काम तो अपने अपने स्तर पे कर ही रहे हैं सब लोग। योगी जी भी कर रहे हैं काम। योगी जी का कौन सा काम है जो आपको बेहतर लगा है? ठीक है, जैसे कि राशन व्यवस्था में उन्होंने बहुत जागरूकता दिखाई है। जो करप्शन था राशन डिपार्टमेंट में वो ख़त्म किया है। और वैसे क्या नाम जो है, FIR वगैरह नहीं होती थी। आमतौर पर सामाजिक जो करप्शन है वो दूर हुआ है। कानून व्यवस्था बेहतर की है? अब थोड़ा बेहतर है, पहले से बेहतर है। और बतौर गवर्नमेंट योगी सरकार के काम से देखिए, योगी जी थोड़ी सी जो भेदभाव वाली बातें करते हैं और ऐलान करते हैं, बड़े स्टेज पे करते हैं, तो वो तो देखो तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। ये एक इतने बड़े व्यक्तित्व वाले आदमी को इतने बड़े स्तर पे वो इस तरह की जो भावनाओं को जो आहत पहुंचाने वाली बातें करती हैं, उन्हें क्या और उस स्तर पे काम करने वाले किसी व्यक्ति को शोभा नहीं देती। बस एक जो धार्मिक भावनाओं वाली बात है, जो भाई को बांटने वाली बात है, भाईचारे को ख़त्म करने वाली बात है, इस तरह की वो बातें इस मंच से ना करें। और अगर कोई किसी भी पक्ष में कमियां हैं, सभी लोग एक से नहीं होते, तो कुछ कमियां भी होती हैं, तो उन्हें वो अपने दूसरे स्तर से वो कहना है। क्या बात, खूबसूरत बात कही यामिन भाई ने। यामिन भाई ने कहा देखिए विकास हुआ है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है,
राशन व्यवस्था बेहतर हुई, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन जब आप मुखिया होते हैं, जब आप परिवार के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे होते हैं, तो आपके तरफ से ऐसे बयान नहीं आने चाहिए जो दिल को दुखाए, और वो दिल दुखता है। धीरे धीरे मुसलमान खुलकर अपने दिल की बात बताने लगे। कुछ ने पत्ते भी खोल दिए कि यूपी में किसकी सरकार बन सकती है और हापुड़ से कौन जीत सकता है। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार कौन आता दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ तो गठबंधन का जोर सब चल रहा है, जोर कुछ नहीं। गठबंधन का आप सब लोग जिक्र कर रहे हैं, जिक्र नहीं कर लेकिन रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो कभी जीती ही नहीं यहाँ से। यहाँ से नहीं जीती, यहाँ तो कांग्रेस का जोर है हमारे यहाँ, बस। हाँ तो कांग्रेस को देंगे और उसे देते चले आए, शुरू से कांग्रेस को देते हैं, उसी देंगे। कांग्रेस के अलावा वोट ही नहीं दिया आज तक हमने किसी को। तो आपको लग रहा है कि प्रदेश में भी, प्रदेश में जो है इसका जोर ज्यादा है, गठबंधन का दो है, अखिलेश और ये तुम्हारे जो है जयंत चौधरी। अच्छा, तो यहाँ पर सपा के लिए जमीन नहीं है? सपा के लिए फिलहाल नहीं होती, क्योंकि जीती नहीं आई, कभी जीती नहीं यहाँ से। हाँ। तो इस बार क्या मुसलमान वोट जाया नहीं करना चाहते? बिल्कुल, जिसको जो जीतेगा उसे देगा। अच्छा, और बाकी जगह सपा को देगा? सपा को वो बाकी जगह बाकी वाले जाना, यहाँ की बात करेंगे हम तो अपने यहाँ की। बीजेपी को नहीं देगा? बीजेपी वाले वहाँ जाइए, वो देंगे, यहाँ तो किसी ने दी नहीं बीजेपी को। ठीक है, चलिए, साफ गोई से बात है कि बीजेपी वाले, बीजेपी, हाँ जी जी, नाम बताओ। हमने आज तक कांग्रेस को वोट दी है, आज तक दी है। विकास हुआ है? हाँ, बड़े हो गए हम देते देते। वोट तो आपने दिया है, विकास भी उन्होंने क्या दिया आपको? उन्होंने विकास दिया, गजराज क्या क्या दिया? खूब दिया, हमें फायदा भी हुआ, सड़कें भी करी, हमारी सब सुविधा करी। गजराज जी ने बढ़िया काम, गजराज जी ने अच्छा काम करा। और जो मौजूदा विधायक है वो, उनका कुछ फायदा, विजयपाल साहब, थोड़ा बहुत हो रहा है फायदा, कुछ फायदा नहीं है उनसे हमें। हापुड़ जिले की 3 सीटों में से हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर पर बीजेपी विधायक हैं, जबकि धौलाना में बीएसपी विधायक असलम चौधरी हैं, जो हवा को भांपते हुए एसपी में शामिल हो चुके हैं। तो हापुड़ जिले की धौलाना वो सीट है जो मुस्लिम मतदाता वहां पर जीत का निर्धारण करते हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी यहां दूसरे नंबर पर थी और बीएसपी से असलम चौधरी ने ये सीट अपने नाम की थी। असलम चौधरी अभी मौजूदा विधायक हैं, लेकिन उसके बाद समीकरण बदले और अब असलम चौधरी समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी की टिकट पर अब धौलाना से वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। और आप जो है अपनी जीत की दावेदारी भी कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ओपोनेंट को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बाबा जी के जो रहा है पूरे 5 साल के कार्यकाल में, हम हाउसों में बैठे हैं, हमने देखा है कोई भी एक भी बीजेपी के विधायक भी जो विधायक का हक होता है उसको ना देने का काम किया, ना उनको मान सम्मान देने का काम किया। और बाबा जी ने जो किया है वो सबको पता है। चूंकि कहने हमारे माननीय अखिलेश जी के कि पूरा धुआं धुआं कर दिया लखनऊ, अब धुआं साफ हो रहा है, मकान भी साफ हो रहा है, तो पूरी सफाई बाबा जी ने केवल नाम बदलने के और रंग बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसके अलावा कोई भी नई एक योजना छोटी छोटी बता दें, एक योजना कि मैंने पूरे 5 साल में बाबा जी ने ये प्लानिंग की है, बाबा जी की कोई प्लानिंग नहीं रही, ना कोई एक काम नया रहा। ये तो पुराने शिलान्यासों को उद्घाटन कर करके उन्हीं को सिरे लेने का काम कर रहे हैं, वो भी पूरे काम नहीं हुए। तो सपा से इस बार कितने मुस्लिम कैंडिडेट होंगे जो मैदान में होंगे? काफी होंगे, 50 एक नंबर 50 प्लस विधायक होंगे। 50 प्लस मुस्लिम विधायक होंगे 50 प्लस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ सपा से इस वक्त जो चुनाव मैदान में है असलम चौधरी साहब वो थे, धौलाना सीट में मौजूदा विधायक हैं। और इनका ये कहना है कि इस बार सपा की सरकार बन रही है और इस बार सपा से 50 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट हैं। असलम चौधरी ने तो पार्टी बदली, लेकिन सवाल ये कि मुसलमान भी ऐसा करेंगे, इसका जवाब जानने के लिए हमने एक पंचायत लगाई। हापुड़ जो है यहाँ के ज्यादातर लोग खेती किसानी में जुटे हुए हैं। गन्ना यहाँ पर सबसे ज्यादा निकलता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा कोल्हू भी है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गुड़ बनाने की भी अलग अलग छोटे छोटे कारखाने हैं। और सबसे बड़ी जो गुड़ मंडी है वो भी हापुड़ की ही कहलाती है। ये कहते हैं कि हापुड़ का जो गुड़ है वो मिठास पूरे देश में घोलता है। यहाँ से जो असम, बंगाल और इसके अलावा आप साउथ में देख ले तो उन तमाम जगहों पर गुड़ जाता है। कई जगह पर उसको चीनी बना के भी भेजा जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हापुड़ बदलते वक्त के साथ लोगों के बीच में मिठास घुलने का काम करता है। लेकिन इस बार यहाँ की सियासत ने किस तरह से लोगों के बीच में असर किया है या क्या उनकी वजह है, यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे मरने जीने में हमेशा गजराज सिंह साथ रहे हैं और गजराज सिंह को ही यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं। हमें नया चेहरा नहीं चाहिए। एक गजराज सिंह के नाम गजराज सिंह।
शहजाद सिंह का हो गया टिकट फाइनल? फाइनल टिकट है और वही हमारे प्रत्याशी और वही लड़के। शहजाद कुरैशी साहब, क्या है इस बार के हापुड़ के मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा इसके लिए वोट देंगे ही हम तो। अच्छा, आपके लिए अच्छा काम कौन करेगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का नाम तो बड़ा ले रहे हैं आप, लेकिन अखिलेश को कभी सपा की सीट तो निकलवाई नहीं आप। इंशाल्लाह आपके निकलेगी। हाँ इंशाल्लाह लगे हुए आप काम में। बिल्कुल। हाँ। और रही बात उसकी अखिलेश की, देखो अखिलेश साहब आज तक सीट नहीं निकल पाई क्योंकि हम लोग जो है मेहनत नहीं कर पाते उनके ऊपर। अखिलेश साहब की जो है मेहनत तो पार्टी करेगी ना, आप लोग हम भी मेहनत नहीं कर पाते आपस में, हम इधर उधर भटकते हैं 4 दिशाओं में, एक दिशा में काम नहीं कर पाते। मतलब मुस्लिम वोट यहाँ पर बढ़ जाता है? जी। किस किस में बढ़ जाता है? भोजन को मिलता है, समाजवादी को भी। तो इस बार फिर एक कोई नेता नहीं है आपका यहाँ पर? हाँ हमारे नेता हैं, ऐसा क्यों नहीं होते नेता, हमारे बहुत नेता हैं पर वो काम नहीं करते, अपने अपने काम करे, सब अपने अपने। मुसलमान बटा हुआ है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। नाम बताइए सर। आपका नहीं बटेगा शकील अहमद। शकील साहब आपका नहीं बटेगा मुसलमान। फिर कहाँ जाएगा? उसमें जाएगा अखिलेश यादव। खास बात ये कि हापुड़ का मुसलमान विकास चाहता है, फिर चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि ओवैसी से भी गुरेज नहीं। का साथ सबका विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये अभी तक तो दिखाई देना रही है। नहीं दे रहा है? नहीं। ठीक है, तो कौन करेगा सबका साथ सबका? देखो जो अच्छा पढ़ा लिखा लीडर होगा, नेता होगा, तो वो समझेगा। ओवैसी आए तो? ओवैसी आए वो सबके लिए, मैंने तो सभी के लिए बात की है। ओवैसी का है असर है यहाँ पर मुसलमानों के बीच? मैंने तो आपसे एक ही बात कही है, कोई भी आए पार्टी वो हमारा हापुड़ का विकास करे। चलिए विकास करे। ओवैसी का असर है? नहीं कोई असर नहीं। ओवैसी का असर कोई नहीं है। नहीं कोई नहीं। कोई नहीं। ओवैसी तो लेकिन अपने आप को मुसलमानों का नेता बता, लेकिन उसका इनका असर नहीं है। यहाँ पर कैसे हो जाएगा उसका, वो हैदराबाद का, यहाँ कैसे हो जाएगा उसका? यहाँ तो उनके पोस्टर हमने देखा सब जगह लगे हैं, पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस आज लोग लाइक करते हैं, सभी को लाइक करते हैं, अब जो जिससे जो लाइक करेगा वो जीतेगा। इस बार हापुड़ का मुसलमान किसकी तरफ जा रहा है? ये तो वक्त बताएगा, कौन सी पार्टी का कौन सा नेता अच्छा आएगा उसको दिया जाएगा। अच्छा बीजेपी ने कुछ काम किया आपके लिए? हमारे लिए तो हम सबके लिए कर रहे हैं, तो हमारा भी इसमें हो रहा जो भी है। हाँ। कोई भेदभाव किया है? भेदभाव तो चल ही रहा है इस पार्टी में। देखो भेदभाव बयान जो आते हैं, बयानबाजी जो होती है, भेदभाव तो इससे कट जाता है मुसलमान। यही है, बाकी ठीक है, वरना बाकी तो अपना काम भी हो रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं ये लोग, बस सुनवाई कहाँ होती है, किसी की सुनवाई नहीं होती। चलिए, तो हापुड़ में हम मौजूद थे और यहाँ पर हमने एक छोटी सी चौपाल बिठाने की कोशिश की थी। यहाँ का डाक बंगला है, पुराने ज़माने में कहते थे गेस्ट हाउस बेसिकली, जो सरकारी होता था, उस जगह पर हमने लोगों से बात करने की कोशिश की और लोगों के मुद्दे आपने सुने। बेरोजगारी मुद्दा है, मुद्दा ध्रुवीकरण भी है और मुद्दा लोगों के बीच में रोजगार भी है। लेकिन मत भूलिए कि जो सेकेंड वेव थी उसका दर्द भी लोगों के बीच में सुनाई देता है और किसान आंदोलन को भी लोग यहाँ भूले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी को इस बार, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक चीज़ करने में कामयाब रही है कि बीजेपी के अपोजिट वो अपने आप को खड़ा करने में कामयाब रही है, उसका असर दिखता है। भले ही समाजवादी पार्टी हापुड़ से एक भी बार नहीं जीती, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलने वाले लोगों की तादाद हमें ज़्यादा दिखाई देती है। हापुड़ सीट पर जीतने वाली बीजेपी के सिर्फ 6% वोट ज्यादा थे, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, बीएसपी तीसरे और एसपी सबसे आखिर में थी। यानी मुसलमानों का वोट बटा था, इसका फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन इस बार मुसलमान साफ कर रहा है कि किसी एक पार्टी के लिए ही वोट करेंगे। हापुड़ में करीब 40% मुसलमान हैं, जो एक मुश्त होकर बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। कांग्रेस की ये सीट हमेशा से रही है, सपा आज तक यहाँ से नहीं जीती, बीएसपी ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की और पिछली बार मोदी वेव ने बीजेपी के विजय पाल यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। वक्त वक्त पे तीनों पार्टियां यहाँ पर राज करती रही हैं, लेकिन इस बार इस गढ़ में सपा के भी नाम को सुना जा सकता है। नाम तो ओवैसी का भी लिया जा रहा है और नाम केजरीवाल का भी लिया जा रहा है। मुसलमान पत्ते खोलने से बच रहा है, कह नहीं रहा है कि इस बार मुसलमान किस करवट जाएगा, लेकिन ये पक्का है कि हापुड़ में मुसलमान जिस करवट जाएगा सरकार उसी की बना जाएगा। चलिए, बड़े मियाँ किधर चले में हापुड़ से आज अभी के लिए इतना ही। कल फिर किसी और सीट पर होगी मुलाकात।